हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एम पी स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम कर रहे हैं कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी गणित विविध प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न 12वां, जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो हमें क्या करना है, दोनों पक्षों को बराबर लाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं हल में ज्ञात है। जो हमारा प्रश्न था उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर, और फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर दो साइन है ना, एक इस पक्ष में है एक इस पक्ष में है। तो पहले हम इसका पक्षांतर करेंगे और एक पक्ष में लाएंगे। तो यहाँ पर तो साइन वाली वैल्यूज को एक साइड ले जाती है। तो यहाँ पर बचने वाला है हमारा 9π/8 जहाँ की तरह रहेगा। यहाँ पर माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3 था, उसका हम एक साइड पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर का चिन्ह, और ये हो जाने वाला है हमारा 9π/4 और साइन इनवर्स, ये माइनस का था पक्षांतर हुआ तो प्लस का हो गया, साइन इनवर्स 1/3, और जो हमारा यहाँ पर था उसे हम प्लस लगा के लिख देते हैं 9/4 साइन इनवर्स अंडर रूट, यहाँ पर 2√2 मतलब कि करनी 2 था, वो यहाँ की तरह रहेगा बट्टी में 3। तो इस तरह से हमने यहाँ पर केवल इसका पक्षांतर किया है 9/4 साइन इनवर्स 1/3 का। तो इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका हम जो हमारा ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो इन दोनों में से किसी एक को लेते हैं और दूसरे को बराबर मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम इस दोनों को ले लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर दाएं पक्ष को ले लेते हैं। तो लिखते हैं दायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष, तो दायां पक्ष लिख लेते हैं। दायां पक्ष बराबर जो है वो हमारा 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस का है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये हमारा हो गया दायां पक्ष। हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन और साइन को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 9/4 इसमें 9/4 इसमें है, तो उसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 9/4 बाहर आ गया, और इसके अंदर में आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/3, और प्लस लगा देते हैं। 9/4 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये बचा हमारा इसके अंदर, और उसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा साइन और साइन को जोड़ने का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि चूंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर जो होता है वो होता है साइन इनवर्स, और यहाँ पर हो जाता है x 1 माइनस होता है y वर्ग, और प्लस आ जाता है y 1 माइनस हो जाता है x वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका जो सूत्र होता है उसको हम या सर्व समीकरण को लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर x हो गया हमारा 1/3 और y हो गया हमारा 2√2/3। तो यहाँ पर हम इसको सूत्र में रख देते हैं इनके मान को। 9/4 हमारा जाके था, यहाँ पर था तो उसे जाके उतार दिया, और फिर यहाँ पर रख देते हैं हम कोष्टक के अंदर में साइन इनवर्स। अब फिर यहाँ पर क्या रहेगा, फिर से एक ब्रैकेट है, तो इसको हमने फिर से लगाया, और यहाँ पर x की वैल्यू थी हमारी 1/3, तो हमने उसको जहाँ की तरह रखा, और करणी के अंदर था 1 माइनस का y वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस का y वर्ग। ठीक है, y वर्ग क्या हो जाएगा, 2√2 का वर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 का वर्ग। ठीक है, बटे में 3 भी है, तो इसका इस प्रकार से होल वर्ग हो जाएगा, और ये अंडर रूट लगा देते हैं। और इसके बाद में है प्लस, तो प्लस लिख देते हैं। y है, y का मान कितना है 2√2/3, तो यहाँ पर रख देते हैं 2√2/3, और इसके बाद में है अंडर रूट के बाद में है 1 माइनस का मतलब 1 माइनस x वर्ग का मान क्या है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू है। इस प्रकार से इसके ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो वो किस प्रकार से होगा, तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 9/4 यहाँ की तरह आ जाएगा 9/4, और यहाँ पर रहेगा कोष्टक के अंदर साइन इनवर्स के बाद यहाँ पर है हमारा 1/3 भी जहाँ की तरह रहेगा। इसको 1/3 जहाँ की तरह लिखा, जो करणी के अंदर है उसको हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग लगा है, तो यहाँ पर हम इसको वर्ग में तोड़ते हैं। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और अंडर रूट और वर्ग आपस में कट जाएंगे, तो इसका 2 बाहर निकल आएगा। 2 और 4 कितना हो जाएगा, गुणा करने पर 4 दूनी हो जाते हैं 8, तो 8 बटे कितना आ जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा तो आ जाएगा 9। ठीक है, और इस प्रकार से फिर प्लस लगा है। फिर आगे का देखते हैं, 2√2 जहाँ की तरह लिखा, 2√2 इसको जहाँ की तरह लिखा, बटे में 3 था, 3 उतारा। अब इसके अंडर रूट वाली को पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं
कि 1/3 का वर्ग है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 1/3 का वर्ग हो जाता है 1/9, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है और 3 का 9 हो जाता है। तो इसके लिए हमने किया। अब इसके बाद में फिर 9/4 जहाँ की तहाँ लिखती हैं, फिर साइन इनवर्स को जहाँ की तहाँ लिखती हैं, और 1/3 था उसे 1/3 को भी जहाँ की तहाँ रखेंगे, और यहाँ पर 9 का 1 से गुणा होगा और उसमें से 8 घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 × 9 -8, तो कितना बचा 1/9। तो गुणा में था तो 1/9 ये बचा, और अंडर रूट के अंदर है तो बाहर निकालने पर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि जो 9 है वो 3 का वर्ग होता है, तो 3 बचने वाला है। फिर प्लस लगा देती हैं। फिर इसके बाद में है 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2/3। इसको ले आई। अब अंडर रूट में कितना था, कर 1 -1/9, तो 9 का गुणा होगा 1 से, तो 9 × 9 माइनस का 1 हो जाएगा, तो कितने बचने वाला है 8, और 8/9। तो 8/9 को हम कैसे लिख सकते हैं, कोष्टक के बाहर निकालेंगे तो 2 × 2/3। तो इस तरह से हमने इसको अंडर रूट से बाहर निकाला और इसका क्या हो जाएगा गुणा। तो यहाँ पर हमने इसको रखा। अब क्या होगा, यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं तो 9/4 जहाँ की तहाँ आ जाएगा। यहाँ पर साइन इनवर्स था तो साइन इनवर्स लिखा हमने, साइन इनवर्स, और इसके अंदर के पार्ट को सॉल्व करते हैं जो कोष्टक के अंदर लिखा है। 1/9 × 1/3, तो कितना हो जाएगा 1/3 × 1/3 कितना हो जाएगा 1/9। इन दोनों को गुणा कर दिया, फिर प्लस है तो प्लस लगाया, इस प्लस को प्लस के प्लस में लिखा। अब 2 × 2 और 2 × 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का 2 से करते हैं तो 4 हो जाता है, और × 2 गुणा हो जाता है तो कितना आ जाता है, बाहर आ जाएगा 2, तो 4 का 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 8/। ठीक है, और 3 का गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, तो 8/9 ये आ जाता है। और यहाँ पर अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, पहले हम इसको लिखते हैं 9/4 जहाँ की तहाँ, यहाँ लिख देते हैं साइन इनवर्स जहाँ की तहाँ, और यहाँ पर लिखेंगे 1/9 + 8/9। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों के हर समान है तो एलसीएम आ जाएगा कितना 9, और ऊपर 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 9/9 हो जाएगा। अब हम 9/9 हैं तो कट जाएंगे आपस में, तो कितने बचने वाला है साइन इनवर्स 1, यहाँ पर बचा 1। तो जब ये इनवर्स है तो हम देखेंगे कि जो साइन इनवर्स में, मतलब कि साइन में जो 1 का मान है वो कितने का होता है, तो साइन में जो 1 है वो 90 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 90, और 90 को लिखते हैं /2, तो 9/4 जहाँ की था, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स साइन π/2, साइन इनवर्स साइन π/2 ये होता है उसका मान। तो यहाँ पर इनवर्स और साइन हैं तो मतलब कि ये आपस में कट जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 9/4 × π/2, 9 का पाई से होगा तो हो जाएगा 9 पाई, यहाँ पर 9 पाई हो जाएगा, और 4 का होगा 2 से तो कितना हो जाएगा 8। यही हमारे लिए सिद्ध करना था, यही आंसर आ गया, और यहाँ पर लिख सकते हैं इति सिद्धम या प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, तो यही हमारे लिए सिद्ध करना था। तो किसके बराबर आ गया, ये LHS की, ये LHS के बराबर आ गया। RHS में हमने इसको लिया था। ठीक है, तो RHS बराबर क्या होगी LHS। तो यहाँ पर आशा करते हैं आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन है जो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री MP स्टडी।